आगे बढ़ते, प्रदेश की सरकार ने उद्योगों के लिए बिजली की नई दरें लागू कर दी हैं। उद्योगों के लिए बिजली बिलों में लगभग 20% की बढ़ोतरी की गई है। औद्योगिक इकाइयों को 4 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 5 रुपए 6 पैसे कर दिया गया है। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों में विद्युत ड्यूटी शुल्क भी 11 रुपए से बढ़ाकर 19% कर दिया गया है। 11 से बढ़ाकर 19% बढ़ा दिया गया है। और राजेंद्र हमारे से जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। राजेंद्र, सरकार के इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? खासतौर से विपक्ष क्या कह रहा है, या उद्योग जगत से जुड़े लोगों की कोई प्रतिक्रिया अगर आई है तो वो बताएं। और सरकार ने आखिर ये कदम क्यों उठाया? बिल्कुल विशाल, 5 रुपये 6 पैसे प्रति यूनिट अब कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। अब चाहे उद्योग छोटे हैं बड़े हैं, तमाम जो कमर्शियल कनेक्शंस हैं उनमें अब बिजली के दामों में बढ़ोतरी और इसको लागू अब कर दिया गया है। विशाल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब करीब हम कह सकते हैं कि 2 महीने पहले उद्योग मंत्री की इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठक हुई थी और उद्योगपतियों की तरफ से सरकार से यही एक आग्रह किया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी की जो दरों हैं, कमर्शियल रेट्स हैं पर यूनिट, उनको बढ़ाने की सरकार बात कर रही है, तो इसको ना बढ़ाया जाए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जितने भी उद्योग हैं उनके लिए रॉ मटेरियल बाहर से आता है, तो ऐसे में प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में हाई पड़ती है और प्रदेश में जो एकमात्र सबसे बेहतर चीज़ है उद्योगों के लिए सूटेबल है वो इलेक्ट्रिसिटी ही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी और सस्ते दामों पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी अन्य राज्यों के कंपेरिजन में। लेकिन सरकार ने अब अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट में जो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी है उसके दामों को भी लागू कर दिया गया है, बढ़ोतरी कर दी गई है। अब खासकर जो छोटे छोटे उद्योग हैं, कह सकते हैं एमएसएमई हैं, उनको अधिक इसका बोझ हम सीधे तौर पर झेलना पड़ेगा क्योंकि कम लागत होती है, कम प्रोडक्शन होती है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी रेट जब 5 रुपये 6 पैसे पर यूनिट हो जाएंगे, हो चुके हैं जो कि, तो वो फिर एक बड़ा बोझ अब इन उद्योगों के लिए होगा। अब देखना होगा कि क्योंकि अभी ये रेट्स लागू हुए हैं, विपक्ष ज़रूर सरकार को इस विषय पर घेरना चाहेगा क्योंकि इससे पहले भी कुछ निर्णय हुए हैं जो उद्योगपतियों के खिलाफ रहे हैं, चाहे वो प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए शर्तों की बात हो या फिर उसके अलावा जो फैसिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही है उसमें कट की बात हो। तो अब इन तमाम चीज़ों को लेकर विपक्ष भी एक तरफ सरकार के ऊपर निशाना साधेगा और इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ाने का हम देखेंगे कि आने वाला जो विधानसभा सत्र है धर्मशाला में होने जा रहा है, उसके ऊपर वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी दामों में बढ़ोतरी का विपक्ष मुद्दा उठाएगा और ज़रूर उठाएगा। और इसके अलावा प्रदेश में जो प्रोडक्शन हो रही है उद्योगों की उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन आप देखना होगा कि कब तक सरकार इन दामों को बढ़ोतरी रखती है या फिर उद्योगपतियों के दबाव और विपक्ष के दबाव के कारण कुछ इन रेट्स को कम किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि पिछली बार जो बैठक जिसका मैंने जिक्र किया उद्योग मंत्री के साथ उद्योगपतियों की हुई थी, उसमें विशेष तौर पर यह आग्रह किया गया था सरकार के लिए और उद्योग मंत्री के लिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है हिमाचल प्रदेश में वही एक बेनिफिशियरी है जो उद्योगों के लिए है, बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो रॉ मटेरियल और अन्य चीज़ें वो बाहर से हिमाचल प्रदेश में आती है। तो बड़ा कदम हिमाचल सरकार की तरफ से हम कह सकते हैं। अब देखना होगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट और उद्योग जगत किस प्रकार से इसके ऊपर रिएक्शन करता है। लेकिन सब बातों के बीच में ये अब फैक्ट हो गया है कि कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी हिमाचल प्रदेश में बढ़ गई है और 5 रुपये 6 पैसे पर यूनिट, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है उसको भी प्रदेश सरकार की तरफ से इंक्रीज किया गया है। विशाल जी, तो राजेंद्र, क्या ये जो एक तरह से कहा जाए कि एक छोटा या बड़ा एक बोझ है, तो क्या ये माना जाए कि इस पर जो है सरकार ने कन्विंस कर लिया है लोगों को, या फिर ये कि सरकार के इस कदम के खिलाफ कुछ आवाज़ें उठेंगी? बिल्कुल विशाल, इस मुद्दे पर ज़रूर सरकार के खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठेगी। उद्योगपतियों की तरफ से जो अलग अलग ग्रुप्स उद्योगपतियों के हैं वो ज़रूर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जो छोटे उद्योग हैं उनके ऊपर अधिक प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो आटा मिल हो या ये इस प्रकार की जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कमर्शियल कनेक्शंस खासकर गाँव में लोगों ने लिए हैं, छोटी छोटी यूनिट स्थापित की हैं, उनके ऊपर खासा प्रभाव इसका हम देखने को मिल सकेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी बढ़ने
बढ़ने से फिर अन्य चीज़ों के दाम भी प्रदेश में बढ़ेंगे, क्योंकि अधिकतर जो इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही निर्भर करती है। तो ऐसे में कुछ एक वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी भी हम रेट्स में बढ़ोतरी भी हम सरकार के इस निर्णय से देखेंगे। और अब इसके अलावा आप देखना होगा कि अब सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है विशाल, वो उद्योगों के आने के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जो जी। भी हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे वो सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं और पूरा प्रभाव देखते हैं, उसके बाद ही कोई व्यक्ति अपनी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है या उसके बारे में सोचता है। तो ऐसे में जिस प्रकार से दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इसके अलावा जो नियमों को और सख्त किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, और इस जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, चाहे वो हमने देखा कि पिछले दिनों जल विद्युत के क्षेत्र में जो पुरानी सरकार के पूर्व सरकार के समय चाहे JVNL या अन्य उद्योगों के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ एग्रीमेंट किए गए थे, वो सरकार ने कैंसिल किए हैं और कहा है कि जो पहले से परंपरा चली आ रही है एटलीस्ट उसके ऊपर जो एग्रीमेंट है वो किए जाए। लेकिन अब देखना होगा कि इन रियायतों के ऊपर जो प्रदेश सरकार दे रही है, क्या और इंडस्ट्रीज आएंगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 2 से 3 बड़े नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो बल्क ड्रग फार्मा पार्क हो या फिर अन्य जो बड़े 2 से 3 बड़े उद्योग हैं, उन वहाँ पर जो क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर बड़ी संख्या में उद्योग आने हैं। तो उनके लिए किस प्रकार से क्या वो एग्रीमेंट जो उनके साथ और जो बातें प्रदेश सरकार की तत्कालीन प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र के समक्ष रखी गई थी, तो क्या उन एग्रीमेंट्स के ऊपर भी असर पड़ेगा क्या, या फिर जो अभी हिमाचल सरकार की तरफ से टैरिफ हाई किया गया है वो उनके ऊपर लागू होगा, ये चीज़ें भी देखने वाली बात होगी भविष्य में विशाल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजन तमाम जानकारी के लिए।